वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज क्लासरूम। आज हम काव्य प्रयोजन पर आलोचना करेंगे। काव्य के प्रयोजन अर्थात कवि किन कारणों से कविता लिखता है, यही काव्य प्रयोजन के अंतर्गत हम आलोचना करेंगे। किसी भी कार्य को करने के पीछे कर्ता का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। काव्य सर्जना के पीछे भी उसके सर्जक का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है। आदि आचार्य भरत मुनि से लेकर वर्तमान समय तक के आचार्यों विद्वानों ने अपने अपने विवेचनानुसार काव्य के प्रयोजनों पर अपना मत रखे हैं। भारतीय मनुष्यों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वर्ग की प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य माना है। अतः उनकी दृष्टि में इन चतुर्वर्ग की प्राप्ति ही काव्य सर्जना के पीछे काम कर रहा है। अब नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि ने क्या कहा है कि उनके दृष्टि में नाटक का उद्देश्य दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला बताया है। भरत मुनि के समय नाट्य और काव्यों में कोई अंतर नहीं था। अतः उनके द्वारा नाटक का जो प्रयोजन बताए गए हैं उन्हें काव्यों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अब काव्यालंकार के रचनाकार भामह ने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षसु वैसक्षणं कलासु च करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधम। भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। साथ ही उनके अनुसार कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति भी काव्य के प्रयोजन ही हैं। भामह ने दो आधारों पर काव्य प्रयोजनों का वर्णन किया है, कवि और पाठक को आधार मानकर और केवल कवि को आधार मानकर। उपर्युक्त वर्णन कवि और पाठक को आधार मानकर किया गया है। अब वामन के अनुसार काव्य सर्जना के दो प्रयोजन हैं, एक दृष्ट प्रयोजन और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन में आनंद अथवा प्रीति की उपलब्धि आती है और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति आती है। काव्यम सत दृष्टादृश्यर्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। वामन ने यह काव्य प्रयोजन सहृदयों के आधार पर दिए हैं। काव्य की सर्जना से कवि अमरता प्राप्त करता है और तब उसे यश की प्राप्ति होती है। उस यश से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अब मम्मट ने लिखा है, काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तते कांता सम्मेत उपदेश योजे। मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन छह हैं, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अशिव की क्षति, अलौकिक आनंद की प्राप्ति और पत्नी के समान उपदेश। या अशिव की क्षति अर्थात अमंगल का नाश को बताया गया है। अब हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन किस प्रकार आलोचना की गई है उसको देखते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, जस संपत्ति आनंद अति दुखीन दारे खोई होत कवित्त ते चतुराई जगत राम बस होई। अन्य जगह उन्होंने लिखा है, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब भिखारीदास ने लिखा है, एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गुसाई। एक लहे बहु संपत्त केशव भूषण ज्यों बड़ बिरह बढ़ाई। एकन्हों को जस ही सो प्रयोजन रस खानी न रहीम की नाई।
दास कवितन है की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। अब यहाँ इन्होंने अलग अलग कवियों के का उदाहरण देकर उन्होंने किस कारण से कविता लिखी उसको दिखाया है। जैसे तुलसी और सूर्य गोसाई सूरदास ने तप पुंजन के फल अर्थात चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए कविता लिखी। फिर केशव भूषण आदि कवियों ने अपने आश्रित राजाओं के गुणगान का वर्णन करके बहुत संपत्ति लाभ करने के लिए ही कविता लिखी। एक दूसरे कवि हुए रसखान और रहीम, इन्होंने जस की प्राप्ति अर्थात यश की प्राप्ति के लिए ही कविता लिखी। लेकिन भिखारीदास का कहना है कि वो बुद्धि संपन्न लोगों को सुख देने के लिए सब थाए, हर जगह रहने वाले बुद्धि संपन्न लोगों को सुख देने के लिए ही कविता लिखी। अब इन्होंने भी तप पुंजन के फल कहकर चतुर्वर्ग की प्राप्ति, संपत्ति, यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। अब हिंदी के जो आचार्य हैं उनमें से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य की अनुभूति को एक पूर्ण आत्मिक व्यापार मानते हुए किसी भी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता अस्वीकार करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मैं यह मानता हूँ कि वसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, वह किसी को कुछ सिखलाने के लिए नहीं होता। अब संक्षेप में अगर हम कहें कि भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काव्य के प्रयोजनों पर दो दृष्टियों से विचार किया है। कवि अर्थात स्रष्टा की दृष्टि से, सहृदय अर्थात श्रोता पाठक की दृष्टि से। अब कविता लिखते समय कवि राग द्वेष से हीन होकर अलौकिक आनंद में लीन होकर लोक मंगल की कामना से प्रेरित रहता है और पाठक भी अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि काव्य का जो प्रयोजन है वह अलग अलग कवियों की, आलोचकों की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन सबके मूल में यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और आत्मानंद की प्राप्ति को भी, लोक मंगल की भावना को ही हम सर्वोपरि मान सकते हैं। तो यहाँ आकर हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा। अवश्य लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। धन्यवाद।